हेलो दोस्तों, तो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस तक बेसिक नॉलेज पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, इनके कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ठीक है, किस टाइप के एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो देखो क्या है, राहुल इज़ रीडिंग द नोवेल। इसके अंदर क्या करना है तुम्हें, इस सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है वो देखनी है और तुम्हें बताना है कि ये कौन सा टेंस है। तो देखो इसके अंदर राहुल इज़ रीडिंग द नोवेल, हिज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये किसके अंदर लगाते थे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर लगाते थे ना। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ जाएगा। अगला देखो, समीर हेड पेड द बिल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ गया, हेड आ गई हेल्पिंग वर्ब और साथ में क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम किसके अंदर लगाते थे, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर लगाते थे। अगला देखो, डिड दे कम ऑन टाइम। ठीक है, तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके अंदर आती थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लगाते थे। फिर अगला देखो, करण वांट्स ए न्यू बुक। तो इसके अंदर देखो क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और इसके साथ क्या लग गया, एस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ये हम किस में लगाते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लगाते थे। तो इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। अगला देखो, वॉज ही गोइंग टू चर्च। तो देखो वॉज आ गई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम किसके अंदर लगाते थे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर लगाते थे। ठीक है, आगे देखो, आई नो द फैक्ट्स ऑफ दिस स्टोरी। तो इसके अंदर देखो क्या आ गया, नो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम किसके अंदर लगाते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। ठीक है, तो तुम्हें इसके अंदर कुछ नहीं करना। सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब देखनी है और मेन वर्ब देखनी है और इसके हिसाब से हमें क्या बताना है, टेंस बताना है। डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखो और टेंस बताओ, सिंपल सी कहानी है। तो आगे देखो, देखो हमने क्या पढ़ा, इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया, कंटिन्यूस टेंस पढ़ लिया, परफेक्ट टेंस पढ़ लिया। किसके, प्रेजेंट और पास्ट के, दोनों के क्या पढ़ लिए, तीनों के तीनों पढ़ लिए। तो देखो प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई थी डू डज और पास्ट के अंदर लगाई थी हमने डिड। ये कैसे आई, इसके लिए हमने किसकी मदद ली थी, डू की। ठीक है, कंटिन्यूस में हमने किसकी मदद ली थी, बी फॉर्म की मदद ली थी। पर जो परफेक्ट टेंस था, परफेक्ट टेंस के अंदर हमने किसकी मदद ली थी, हैव की मदद ली थी। ठीक है, इनके हिसाब से हमने क्या बनाई, ये हेल्पिंग वर्ब बनाई थी। ठीक है, अब देखो ये जो डू बी हैव है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो ये किस पर डिपेंड करता है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो हमारे मूड पर, दूसरा प्रेजेंट पर। तो मूड की बात करें तो इसके अंदर हम दो प्यारी प्यारी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। कौन कौन सी, एक तो विल और एक सेल। ठीक है, तो आपके दिल में ख्याल आएगा, आप बोलोगे सर इन दोनों को हम एक साथ भी तो लिख सकते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी तो लिख सकते हैं। तो यही तो असली कहानी है, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या है, देखो फर्स्ट देखते हैं हम, जो सेल है, सेल हम किसके साथ लगाते हैं, आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। और जो अदर सब्जेक्ट जो भी बच गए, यू ही सी दे नेम, जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ क्या लगेगा, अब विल लगेगा। इनका यूज हम कब करते हैं, जब हमारा मूड कैसा हो, पता नहीं कैसा हो। ठीक है, नोट फिक्स्ड हो। ठीक है, कोई पता नहीं हो हमारा मूड कैसा हो। तो जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल क्या है, सर कल आप हमसे मिलेंगे। तो ये क्या है, मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि कल मैं आपसे मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। ठीक है, तो ये किसको बताता है, फ्यूचर को बताता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके लिए दो तरीके हैं, कौन कौन से, एक तो इंटेंशन या ओपिनियन बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इच्छा या इरादा। दूसरा क्या होता है, फ्यूचर एक्शन, जो फ्यूचर की एक्टिविटी को बताता है। तो अब इनको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो देखो इनके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इंटेंशन या ओपिनियन, इनका मतलब क्या होता है, इच्छा भी होता है, इरादा भी होता है और मत भी होता है। ठीक है, तो इसके अंदर एग्जाम्पल देखते हैं इसका, आई सेल होस्ट ए पार्टी फॉर यू। इसके अंदर ही क्या बोल रहा है, मैं क्या है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, पार्टी को होस्ट करूंगा। तो इसके अंदर क्या लग रहा है, आई के साथ सेल लग रहा है। तो मतलब इसका क्या है, जो मूड है वो क्या है, नॉट फिक्स्ड है, ये कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, आई के साथ सेल लगते ही क्या बता रहा है, ये मूड बता रहा है कि ये पार्टी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अब आगे देखते हैं फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन क्या होता है, जो फ्यूचर की जितनी भी एक्टिविटी है उनको बताता है। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ, मैं कल घूमने के लिए जयपुर आऊँगा, क्या पता कल आए या नहीं आए, तो इसका कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, जो मेरे मूड पर डिपेंड करता है कि क्या मैं कल आ भी सकता हूँ और नहीं भी आ सकता। देखो, रीना विल कम हेयर टुमारो। इसके अंदर क्या बोल रहा है, रीना कल यहाँ आएगी। क्या करेगी, रीना कल यहाँ आएगी। ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे देखने वाले हैं। अब इसके अंदर यहाँ क्या हो रहा है, जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं ना पीछे,
विल और सेल का जो रूल पढ़ के आए थे अभी, तो उसके अंदर जो बात थी उसी को हम क्या कर दिए, इधर उल्टा कर दिए। देखो इस जगह क्या है, आई और वी के साथ अब हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। उस जगह क्या लग रहा था, सेल लग रहा था। ठीक है, तो इस जगह आई और वी के साथ क्या लग जाएगा, विल, और जो अदर सब्जेक्ट है उन सब के साथ क्या लगेगा, सेल लग जाएगा। तुम्हें पता ही है अदर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, यू वी दे, ये अभी पढ़ के आए थे ना, सारे के सारे क्या होते हैं, अदर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और इनकी यूज़ की बात करें तो इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं हम जहाँ, जब हमारा मूड कैसा हो, फिक्स्ड हो, हमारा मूड कैसा हो, पक्का हो। पक्के मूड की जगह हम किनका यूज़ करते हैं, आई और वी के साथ तो विल का, और अदर सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज़ करते हैं, सेल का। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोमिस। जब आप किसी से प्रोमिस करते हो तो आपका मूड कैसा होता है, पक्का होता है ना एकदम। जब आप किसी से वादा करते हो तो वादा करते वक्त आपका मूड कैसा होता है, एकदम पक्का, कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही। जैसे एग्जांपल देखो, आई विल होस्ट ए पार्टी फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए क्या रखूंगा, एक पार्टी होस्ट करूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, मूड है, इस जगह क्या है, तुम्हारा पक्का है, तुम्हें पार्टी मिलेगी तो मिलेगी। आगे देखो डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय। ठीक है, कोई दृढ़ निश्चय कर ले। जैसे अभी तुम इस तैयारी के बाद क्या तुम ऐसे बोलोगे, वी विल क्वालिफाई द एग्जाम, या ऐसे बोलोगे वी सेल क्वालिफाई द एग्जाम। तुम क्या बोलोगे, ऐसे ही तो बोलोगे, वी विल क्वालिफाई द एग्जाम, ऐसे थोड़ी बोलोगे। तैयारी के बाद पूरी तैयारी कर लोगे, उसके बाद में तुम ऐसे ही बोलोगे, वी विल क्वालिफाई द एग्जाम। तो अब हम देखते हैं थ्रेट। थ्रेट के अंदर क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, द पुलिस विल या सेल पनिश द लॉ ब्रेक। जो कानून तोड़ते हैं उनका पुलिस क्या करेगी, उनको धमकी देगी। तो वो पक्की देगी या कच्ची देगी, ऐसे बोलेगी कि तुम तोड़ लो कोई बात नहीं, उनको इंडिया गेट बना देगी मार मार के। ठीक है, पुलिस वाले कभी चपेटे मत आ जाना। ठीक है, तो अब देखते हैं 4th नंबर का ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो कार्यालय आदेश होते हैं, वो क्या होते हैं, एकदम यानी पक्के होते हैं। क्या होते हैं, एकदम फिक्स होते हैं। ठीक है, यानी ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही। जैसे तुमने जब तुम पेपर देने गए होंगे तब देखा होगा तुमने, नो कैंडिडेट विल सेल ब्रिंग इज मोबाइल इन द एग्जाम हॉल। ठीक है, किसी भी कैंडिडेट को एग्जाम हॉल में मोबाइल ले जाने की क्या नहीं है, अनुमति नहीं है। ऐसा देखा होगा ना तुमने। ये देखो इसके साथ क्या लगेगा, फिर सेल, कि ये बात क्या है, फिक्स है। ठीक है, कि ये पक्की है कि कोई भी जो कैंडिडेट है वो मोबाइल फ़ोन को एग्जाम हॉल के अंदर नहीं लेके जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को देखें तो फ्यूचर के साथ आपको पता है, ये फ्यूचर के साथ 2 हेल्पिंग वर्ब लगती है, विल और सेल लगती है। और ये भी पता है कंटिन्यूस के, जो कंटिन्यूस की मदद करने कौन आया था, बी आया था। तो हमने इस जगह क्या लगा दिया, बी लगा दिया। और कंटिन्यूस के अंदर हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, करण स्टडी फॉर हिज एग्जाम। ठीक है, तो इससे हमें क्या बनाना है, एक तो पॉजिटिव एग्जाम्पल बनाना है, एक नेगेटिव एग्जाम्पल बनाना है। ठीक है, तो पॉजिटिव एग्जाम्पल देखते हैं, करण विल बी स्टडी फॉर हिज एग्जाम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जो करण है वो क्या है, जो नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, फिर बी लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, और सेम का सेम नेगेटिव एग्जाम्पल के अंदर हम क्या कर देंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा, करण आ जाएगा। करण के साथ हमने विल लगा दिया। और तुम्हें पता है 3rd नंबर पे हम क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं। क्या किसके साथ लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं। और जब भी नोट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा और 3rd नंबर पे लगेगा। ठीक है, फिर बी आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर फॉर इज एग्जाम। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में हम जानकारी लेते हैं। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसके बारे में देखते हैं। अब हम क्या है, जो फ्यूचर हमें किसको बताता है, विल और सेल लगती है फ्यूचर के अंदर। ठीक है, परफेक्ट टेंस है, जो परफेक्ट टेंस है वो किसको बताता है, वर्ब की 3rd फॉर्म को बताता है। अब तुम्हें पता होगा परफेक्ट टेंस के अंदर हमने किसकी मदद ली थी, हैव फॉर्म की मदद ली थी। तो इस जगह क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। कुल मिलाकर पूरी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म किसके अंदर लगती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो ये तुम्हें पता ही है, सेल के साथ हम क्या लगाते हैं, विल के साथ हम क्या लगाते हैं। तो पीछे ही पढ़ के आए अभी हम। तो अब देखते हैं इसकी हमें क्या बनानी है, नेगेटिव स्ट्रक्चर बनानी है। किसकी, नेहा सेल हर कार टू मी की। तो इसके अंदर कुछ नहीं किया, नेहा के आगे हमने क्या लगा दिया, विल लगा दिया। और फिर तुम्हें पता है हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगता है और 3rd नंबर पे नोट लगता है। तो फिर हमने क्या किया, हैव का हैव और फिर वर्ब की 3rd फॉर्म लगा दी हैव के आगे। ये नेगेटिव स्ट्रक्चर बन गई। अगर हमें इसका क्लोज एंडेड सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट नेहा है उस सब्जेक्ट के आगे हम क्या लेके आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को लेके आ जाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम आगे लेके आ गए, फिर नेहा, फिर जो नोट है, नोट तो इसके अंदर अगर दिया हुआ है तो नोट लगा दो, नहीं दिया हुआ तो रहने दो। ठीक है, फिर हम क्या लगाए, हैव लगा दिए, फिर सोल्ड लगा दिए, 3rd फॉर्म लगा दी, फिर हर का हर, फिर कार टू मी, सेम का सेम, और फिर लास्ट में इंडोकेटिव सेंटेंस लेके आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।